Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस जो काफ़ी फेमस थे, वो इसलिए फेमस थे कि वो कोमा में रहे 20 साल तक। यहाँ 2005 में एक ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और ये जो प्रिंस है अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, एक बहुत ही बड़े रॉयल फैमिली के शख्स थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर के थे और 20 साल तक कोमा में रहे। वालिद जो उनके वहाँ के जो किंग हैं, वो हमेशा से उनका ख्याल रखते रहे। एक आईसीयू सेटअप में एक उम्मीद पर वो हमेशा से अपने बच्चे को लाइफ सपोर्ट पर रखे कि आज निकल ये कोमा से बाहर आ सकता है। एक उम्मीद उन्होंने लगा के रखी थी। हर चीज़ उन्होंने अपने जो है बच्चे की ट्रीटमेंट की खिदमत में डाल चुकी थी, कदमों में डाल चुकी थी और हर रोज़ वो नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते और बेटे के लिए दुआ करते कि एक दिन कहीं ना कहीं उसकी आँख खुल जाए। लेकिन ये देखिए, ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ है, हर दौलत है जिससे हर चीज़ ख़रीद जा सकती है, लेकिन जान जो है वो ला नहीं सकती, ना ही आपसे दे सकते हैं। ये तो परवरदिगार के हाथ में होता है। सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस जो 20 साल से कोमा में थे, अब इस दुनिया से वो रुखसती दे चुके हैं। 20 साल तक अपनी एक ही जगह पर रहकर आईसीयू सेटअप में एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। यानी कि कोमा के रहने के बावजूद भी वो अपने फैमिली मेम्बर जितने भी थे उनसे मिलते करते थे, बस वो सोते ही रहते थे। यानी इसलिए उनका नाम स्लीपिंग प्रिंस रखा गया था। वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी को चलते सऊदी अरब में ख़ास तौर पर उनकी तदफीन को चलते हुए अलग अलग नमाज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं जनाजे की, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। वहीं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे हमारे जो एडवेंचरस जो थ्रिल्स होते हैं, एडवेंचर को पसंद करने वाले एक ऐसे एक्सट्रीम बाइकर 600 फुट माउंटेन फॉल से गिरे और उनकी मौत हो चुकी है। शाम 9 बजे अचानक से अलार्म रेज हुआ और ये बताया गया कि एक बॉडी मिली है स्टीप, जो वो बहुत ही गहराई का जो एक पहाड़ होता है, वहाँ पर वो उनकी बॉडी पाई गई। यहाँ एक 48 साल के ये एक्सट्रीम बाइकर थे, इन्फ्लुएंसर थे, एंड्रियास टोनेली। 15 जुलाई को उनकी गाड़ी गिरी वाल गार्डेनिया, साउथ टेरोल, इटालिया के मीडिया में ये बात आई। 1,30,000 फॉलोअर्स उनके थे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने आखिरी वीडियो डाला और उसके बाद वो पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे, टर्न ले रहे थे, अचानक से सामने बहुत ही गहरी खाई आ गई और उसी में जाकर वो गिर गए। आखिरी जो वीडियो था उनका डिलीट कर दिया गया है। वो वहाँ पर ही जो स्पॉट था जहाँ पर उनकी डेथ हुई, वहीं पर वो मुस्कुराते हुए अपने बाइक के साथ रहे और वहीं पर जो हेलीकॉप्टर से सर्च करने के बाद उनकी बॉडी मिली। वहीं हम विकसित भारत की और जो है डेवलपिंग वाले भारत की बात करते हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स जिसे ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो बैठते हुए ऑक्सीजन ले रहा है। उसका दम किस तरह से चढ़ रहा है आप देखते रहिए, लेकिन वो पलंग पर नहीं सो पाता। पता नहीं इसके साथ क्या रीज़न है, क्या उसे बेड की जगह नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स पर फोकस किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, ऐसे ही डिवीज़न पॉलिटिक्स पर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कुछ नहीं किया जा रहा है। ये रियल इश्यूज़ हैं जो इग्नोर किए जा रहे हैं। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो डी के शिव कुमार का जो कॉन्वो था, जो यानी एस्कॉर्ट जो व्हीकल होती है पीछे जो चलने वाली होती है मिनिस्टर्स के साथ या फिर सीएम के साथ, वो अचानक से पलट जाती है। तेज़ गाड़ियाँ चलते हैं एस्कॉर्ट्स में, वो पहले तो चलते क्यों तेज़ है समझ में नहीं आता, किसी को जाना क्यों होता है। फास्ट मूवमेंट चलते थे, ऐसे में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी ओवरटर्न हो गई। इतने सारे झटके खाने के बाद, पलट के गिरने के बाद इसमें 4 लोग की इंजरी की खबर बाहर आ रही है। जस्टिस विभू बकरू को सोन इन किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट।
यहाँ राजभवन बेंगलुरु में ये एक इवेंट रखा गया जहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर और सभी ऑफिशियल्स मौजूद रहे। वहीं अजमेर दरगाह के प्रीमाइसेस के आसपास के एरिया में फ्लड वाटर जब अचानक से तेज़ी पकड़ते गया तो जिस तरह से आप देख रहे हैं वहाँ पर ज़ाहिरीन जो आए थे, पिलग्रिम जो आए थे, एक पानी से बहते हुए जगह जा रहे थे और उन्हें पकड़कर रेस्क्यू किया गया है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर ने प्रेजेंट की है 3 डेज यूथ ट्रांसफॉर्मेटिव वर्कशॉप। इस वर्कशॉप के डिटेल्स क्या हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि गुलबर्गा की सरजमीन पर पहली मर्तबा एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो आज नौजवान नस्ल जो आज बहुत सारे एडिक्शन से गुजर रही है, बहुत सारे मसाइल से जूझ रही है। स्क्रीन एडिक्शन है, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, ऐसी बहुत सारी एडिक्शंस हैं जिससे वो खुद भी जूझ रहे हैं और इनके जूझने की वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी कि इनके लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिससे ये इन मसाइल से बाहर निकल सकें। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने अब प्रेस मीट करते हुए हाल ही में जिस तरह से दिन दिवाले जिस तरह से जो चोरी हुई थी मलिक ज्वेलर्स में, उसी के चलते कमिश्नर सर की एक बाइट आई है, आइए देखते हैं। ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಶಾಪ್ ದರೋಡೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ತಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಊರಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಈ ಫೋಟೋಗಳು, ಕೆಲವು CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ. कल्याण कर्नाटक रक्षणा वेदिका ने भी आज एक प्रेस मीट करते हुए कई सारी अहम बातें बताई हैं, आइए सुनते हैं। उनका रिपोर्ट लेना और उसको सस्पेंड करना, सस्पेंड ये जिला से उसको भगाना है बोल के मैं बोल रहा था। श्रीमती पार्वती रेड्डी, इनके खिलाफ हम 3/9/2024 से 2-3 बार कंप्लेंट दिए से DC ऑफिस को। तो कहीं ना कहीं ADC ऑफिस से जो उनको जो छूट मिली है वो बहुत दुखद बात है। लिंगराज कर्णी ने उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे ड्रग माफिया के रिलेटेड, ड्रग्स जो उन्होंने जो उनके पास मिले, उस जो बैंड सिरप्स थे उस पर उन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए पूरी तफसील बताई है। उन्होंने कहा कि मेरे पर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। CBI मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ CBI करो, मेरे को बहुत खुशी की बात है। CBI करो, CID करो, आपका गवर्नमेंट है। मेरे को भी इतना जल्द से जल्द बाहर आता हूँ कि मेरे को भी खुशी। प्रियंक साहब खुद बोले जो भी है। अरे बीजेपी वाले को सुबह उठ के काम क्या है? उनको अखबार में आना, सोशल मीडिया में आना, TV में आना, उनका वही काम है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कर्नाटक में नामचीन 3-4 जने के कांग्रेस के लीडर के अलावा कोई भी बात नहीं करते। हमारा प्रियंक खरगे साहब एक टारगेट है, ओनली प्रियंक खरगे। वो भी 2-3 जने बात कर सकते हैं, उनको और कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रियंक खरगे साहब ओपन चैलेंज करते हैं। जो हम भी सोचे NDPS का जो केस है 55 कितना की था, वो सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 55 से 113 केस ने उन्होंने बढ़ा है। हम भी पढ़े। वहीं अपू गौड़ा ने गुलबर्गा साउथ के MLA अलमप्रो पाटिल पर जो इल्ज़ाम लगाए थे उस पर गुलबर्गा साउथ MLA ने अलमप्रो पाटिल पर ये स्टेटमेंट वापस ही जवाब दिया है। आज जो मेरे ऊपर हमारे माजी MLA दत्तात्रेय पाटिल ने जो आपादन करे वो प्रेस मीट में मेरा कान बराबर नहीं था पहले, अब कान को और सिर को और मुंह को बराबर नहीं बोल के ऐसे पागलपन बात नहीं करना। अलम प्रभु पाटिल है, हम सुने थे कि उनका कान का कुछ तो लूज कनेक्शन है बोल के, लेकिन अभी उनका जो बात करने का तरीका देखे तो उनका सर का और जबान का भी कनेक्शन लूज हो गया बोल के लग रहा है। एक जिम्मेदार आदमी था उन्होंने,
मैं भी, मेरे को भी लोग जिम्मेदारी दी है। मेरे को इंसर्ट नहीं है, पूरे तमाम मेरे को सुन के लेकर ऐसा इंसर्ट करे जैसा होता। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है बोले तो सीबीआई के लिए हमने देने के लिए बोला था, तो अभी वो बोले है ना, तो लेटर देता हूँ बोल के। और सीबीआई तनिक लेटर लिखो बोले, हम 100% लिखते हैं, उसमें क्या नहीं है नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, मौसम में बारिश काफ़ी देखने को मिलेगी। अब जो बारिश है वो ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, खुला खुला जो है बादल ही हैं जो पूरे कवर्ड रहेंगे। बारिश के चांसेस 25% बताए जा रहे हैं, और जो टाइमिंग भी है बारिश की ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन अबर मौसम रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, इन ऑर्डर टू कैरी अ पॉजिटिव एक्शन वी मस्ट डेवलप हियर ए पॉजिटिव विजन। यानी कि अगर पॉजिटिव एक्शन करने का अगर आप सोचते हो तो पहले पॉजिटिव विजन रखना बहुत ज़रूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स में आपको बताता हूँ कि शुगर केन जैगरी पाउडर जो हम करते हैं, गुड़ का पाउडर से बेनिफिट क्या है देखिए। तो डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं, और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स में यह रिच होता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद अनवर ने भी सलाम लिखा है। सैयद शाहिद, इस्माइल शेख, वसीम बेग, अवेश शेख, आसिफ मियाँ, कासिम शेख, अब्दुल वहाब, राजा बाबू, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, बुरहान अली, सब लोगों ने सलाम लिखा। वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गम जाहिर हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे ख़ास चाचा एडवोकेट GM हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट रहा, नींद में ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है और इस दुनिया से वो पर्दा कर चुके हैं। और ऑब्वियस बात है कि किसी के वालिद थे, किसी के भाई थे, किसी के जो है एक फैमिली हेड थे, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जिसके भी वालिद गुजरे हैं या फिर मामू गुजरे, चाचा गुजरे, तो कैसा गम ख़ानदान पर जो है जारी होता है। आप सब लोगों से भी दुआ है कि उन्हें अपने दुआ में याद रखें। राह हिदायत लिख रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, नाम चेंज करने से क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया को, तरक्की क्या हो रही, कितनी हो रही, वो फिक्र करो पहले। वाई और इंडियन स्टूडेंट्स लोग कोटा एट अमेरिका, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन, क्योंकि गयासुद्दीन साहब इंडिया के स्टूडेंट्स को ले रहे ही नहीं अमेरिका वाले। बेकारी बहुत हो गई है, इसलिए कभी भी कहीं भी क्या भी हो सकता है। लेकिन सैयद को लिखा है आपके चाचा को अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, आमीन। आरब इकबाल हुसैन गोगी भी आपके बड़े अब्बा होना शायद, बिल्कुल सैयद गौस भाई हमारे बड़े अब्बा ही होना है, वो ख़तर में थे, वो भी आए थे। गाड़ा काम नहीं है, बेकार है, पूरा हराम, लिख रहे हैं शहबाज भी। थोड़े गाली गलौज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट सेक्शन फैमिलीज में दिखते तो आप प्लीज़ अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें और अपने जज्बात को थोड़ा आप काबू में रखें प्लीज़। तारिफ सोनिया गांधी कॉलोनी का नल कब खुलेगा, ये बहुत सारे परेशान हैं यहाँ पानी की तरफ से, लिख रहे हैं वसीम बेगम। और साथ साथ कौसर जी लिख रहे हैं कि बच्चे एक बात नहीं सुन रहे तो उनका क्या करना चाहिए। आजकल के बच्चे कोई माँ बाप की बात सुनने को राज़ी ही नहीं होते, लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल देखिए, अचानक से अगर आप उन पर एडवाइजेस का टोकरा डालते हैं तो नहीं होगा। ये बहुत स्टार्टिंग से ही आपको अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है, तब जाके कंट्रोल में आते हैं, वरना अचानक से अगर आप उन पर कंट्रोल आना शुरू हो जाए तो वो वायलेंट हो जाते हैं। रूसा बेगम लिख रहे हैं कि अल्लाह आपके चाचा को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, लिख रहे हैं। और कौसर जी भी लिखा है कि बहुत बुरा हो आपके चाचा को सुनकर, अफसोस हुआ, लिख रहे हैं आपके चाचा को जन्नत मुकाम दे और घर वालों सब दे। बिल्कुल हार्ट की प्रॉब्लम के रिलेटेड लिखे हैं, बिल्कुल अचानक से सडन अटैक हुआ है। आज रात भर बारिश बहुत हुई, बहुत खुशी की बात है सब लोगों को, लिख रहे हैं कासिम शेख रहमतनगर से। अब्दुल वहाद ने तैयार में नोटरी के घरों पर कॉर्पोरेशन से खाता कब बनेगा, इसलिए कि क्या प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ तक आप का ही चैनल है, लिख रहे हैं वहाब साहब। अब्दुल वहाद साहब, नोटरी के प्लॉट्स के लिए अगर पूरे मिलकर एक तरफ जमा होकर अगर ऑफिशियल मेमोरेंडम देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका कुछ असर होगा। तारिफ में अंदरा स्वामी कौन है,
ज़्यादा ही बोलता है, जहरीला बोलता है। मैं न्यूज़ वालों से गुजारिश करता हूँ कि इसके भाषण मत सुने, लिख रहे हैं शेख मोहम्मद उस्मान। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट से मुस्लिम का नेम मिटाना चाहती है, लेकिन हबीब भाई इंडिया में ही इंडियंस को हक नहीं मिलता, बाहर से भी नहीं मिला, फ़ायदा तो इंडियंस का क्या करना, देखिए लिख रहे हैं नेहा तरन्नुम। बिल्कुल आपने सही बात कही है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.